Hello and welcome back again. अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या इनपुट लेने हैं। एक तो हमें इनपुट लेना है टाइटल, एक्सपेंस का टाइटल लेना है। यहाँ पर कमेंट लाइन में कमेंट करके इसको बता देता हूँ, मल्टीपल कमेंट्स में हमें लेना है। एक तो लेना है हमारा टाइटल, एक्सपेंस का टाइटल, ठीक है। उसके बाद लेना है हमें कितना खर्चा किया यानी कि अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लेना है। और उसके बाद लेना है हमें तीसरी चीज़ जो कि है डेट, कि उसने कब खर्चा किया। और हमें चौथी चीज़ एक ऐड करनी है कैटेगरी, कि किसकी कौन सी कैटेगरी में खर्चा किया, ठीक है। कैटेगरी क्या हो सकती है हमारी, लेजर, ट्रैवल, मूवी, फूड, ये सारे हम यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं जो कि हम बाद में ऐड करेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं कि इसका टाइटल क्या हो और कितना अमाउंट खर्चा करे, राइट। पहले हम बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर। अपने कीबोर्ड में F2 प्रेस करिए, जिससे कि हम एक ही सेम टेक्स्ट को जैसे कि मान लीजिए हमारे फाइल के अंदर ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मैंने बहुत जगह यूज़ किया है। किसी रीज़न से मेरे को इसका नाम कन्वेंशन चेंज करना हो तो मैं सिंपली कोई एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और F2 प्रेस करूंगा, फंक्शन की 2 प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसको नाम को चेंज कर देता हूँ। मैं यूज़ करूंगा टाइटल, TITLE, टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर, राइट। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर भी ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये मैंने इसको टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर कर दिया और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर देता हूँ और इसको एंटर योर एक्सपेंस की जगह एंटर टाइटल भेजता हूँ। एंटर द टाइटल TITLE, टाइटल ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है। टाइटल ऑफ द एक्सपेंस कह देता हूँ और इसके बाद क्या देता हूँ, ये रहा हमारा हिंट टेक्स्ट। और हमें लेबल देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हम लेबल दे देते हैं, ठीक है, लेबल दे देते हैं। लेबल का हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइटल देते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट। कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरी क्लास को ही कॉन्स्टेंट कर दिया। और हम देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, इसको देंगे हम टाइटल दे दिया, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि क्या हम इस हिंट टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ, आप इस हिंट टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। हिंट टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग कर सकते हो, नॉट एन इशू। आप क्या करोगे, हिंट टेक्स्ट स्टाइल में जाओगे, हिंट स्टाइल डेकोरेशन, इसको सेम टू सेम टेक्स्ट स्टाइल वगैरह देना है। मैं यहाँ पर इसको कोई टेक्स्ट स्टाइल वगैरह नहीं दूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, मैं इसकी टेक्स्ट स्टाइल कहाँ दूंगा, मटेरियल के अंदर दूंगा। अभी नहीं, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कैसे देना है। पहले हम इसको लिस्ट स्टाइल को ना यहाँ पर सेट कर देते हैं कि स्टाइलिंग वगैरह क्या हो, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, हिंट टेक्स्ट मैंने दे दिया, इसको ये दे दिया और कंट्रोलर भी दे दिया, ऑल सेट। तो इस चीज़ को यहाँ पर सेट है। लेकिन ये आप देख रहे हो यहाँ पर मॉडल बॉटम शीट की शुरू होती है, टाइटल आ रहा है, उसके नीचे अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ को यहाँ पर क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देना है, इस पूरी कॉलम को ही हमें पैडिंग देना है। अब ये पैडिंग क्या है भैया, पैडिंग वही है जो हमने एज इंसेस के अंदर डिस्कस किया था। एज इंसेस इज नथिंग बट पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या, खाली जगह, स्पेस। यानी कि इस स्क्रीन से और ये लाइन जो सबलाइन टेक्स्ट जो शुरू हो रहा है, यहाँ से कुछ डिफरेंस हो टाइटल से, और ये बॉटम शीट जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं इसके अंदर कुछ ना थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छे रहेंगी चीज़ें। मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को रैप करूँगा पैडिंग से, रैप विथ पैडिंग करूँगा। और इसकी मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट पैडिंग 8 रहती है, तो सारे और से इसके चौपीर से चारों तरफ से 8 की पैडिंग हमें देखने को मिलेगी। मैं जैसे इसको रिलोड करूँगा, ठीक है, मैंने इसको रिलोड किया, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया और ये इधर से मतलब यहाँ से हमें 8 का गैप देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ग्रेट। मैं इसको और थोड़ी सी पैडिंग भी और थोड़ा सा स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। ना सिर्फ ऑल के ज़रिए से मैं सारे तरफ 8 की पैडिंग दे सकता हूँ, या फिर मैं अपनी कस्टम पैडिंग दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने जब मैं ऐप बना रहा था तब मैंने ये वाली पैडिंग दी थी इसको, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इतना हो, यानी कि लेफ्ट से 16, टॉप से 48, राइट से भी 16, बॉटम से भी 16। जैसे ही सेव करता हूँ ये देखिए आपको पुराने वाले से भी अच्छा लगेगा। देखो थोड़ा सा और नीचे आया और इसको और थोड़ी सी अच्छी स्टाइलिंग मिल गई है। ऑल राइट, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ग्रेट। अब आप ये सोच रहे होगी कि व्हाट इफ यूज़र अपना टाइटल एंटर किए जा रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। आप चाहते हो कि एक मैक्सिमम लेंथ सेट करना है।
आप मैक्सिमम लेंथ भी सेट कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड में जाना है, सिंपली यहाँ पर जाते मैक्स लाइन सेट करना है, मैक्सिमम लेंथ क्या रहे उसकी और मैक्सिमम लाइंस कितने रहे। अगर इंटीजर है तो वो मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हो, और लाइंस हैं तो कितने लाइंस रहे, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, आप सेट कर सकते हो मैक्सिमम लाइंस कितने रहे, या पैराग्राफ, यूजर मान लो पैराग्राफ लिख रहा है तो मैक्सिमम लाइन सेट कर दीजिए। हमें यहाँ पर लाइंस नहीं इंटीजर सेट करना है, लाइक कितने नंबर ऑफ लेटर्स रहे, मैं बोलूँगा मैक्स लेंथ, मैक्स लाइन, सॉरी मैक्स लेंथ, हम कह देते हैं मैक्स लेंथ 50 सेट करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि एक टाइटल 50 से ज़्यादा नहीं रह सकता। क्या आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो, यहाँ पर नीचे देख रहे हो आप अच्छे से, यहाँ नीचे देखो आप अच्छे से, 0 और 1, जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक एक कीवर्ड लेटर टाइप करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, ये हमें फ्लटर देता है अच्छे से। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने अच्छे से यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया और उसको मैक्सिमम लेंथ भी दे दिया कि वो 50 ही रहे। ठीक है, 50 वर्ड्स ही रहे। तो हमने कवर किया है टाइटल विजिट को, हमने अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। राइट, अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक साइज बॉक्स दे देते हैं 50 का, सही है, 20 का नहीं, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, या फिर हटा देते हैं, देखते हैं अगर जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं सिंपली साइज बॉक्स को मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट, मतलब कितना प्राइस हुआ, कितना खर्चा हुआ, उस चीज़ को यहाँ पर इनपुट लेते हैं। उस चीज़ को क्या करें, हम सिमिलरली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से इनपुट लेंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और यहाँ पर हम देंगे इसको कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर हम क्या देंगे, अंडरस्कोर अमाउंट, अमाउंट एडिटिंग। ठीक है, अमाउंट एडिटिंग कंट्रोलर देंगे, और इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं पटैक से। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अमाउंट एडिटिंग कंट्रोलर भी हमने बना लिया। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने कंट्रोल+D से इसको नीचे लिया, यानी कि इस लाइन को डुप्लीकेट कर दिया और सिंपली इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहेगा। राइट, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना नंबर ही इनपुट करे, यानी कि इसका कीबोर्ड, यहाँ पर मेरा ये नंबर्स वाला कीबोर्ड है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स वाला कीबोर्ड है। इसकी जगह जब हम फ़ोन नंबर इनपुट करते हो तो यहाँ पर एक कीबोर्ड ओपन होता है, पता है? जब कभी भी आप यहाँ पर ना फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कोई ऐप में कहीं पर OTP एंटर करना है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर से रहेंगे। तो इस कीबोर्ड को कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे, कैसे कंट्रोल करें? तो बहुत ईजी है, हमारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आता है। सॉरी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं, टेक्स्ट फील्ड, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, मैं फ्लो में टेक्स्ट फील्ड फॉर्म फील्ड लिख रहा था, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं, टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मैं कभी और बताऊंगा किसी और प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड दिया, उसको कंट्रोलर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ नंबर वाला ही ओपन हो, सिर्फ मैं इसको नंबर ही दे सकूँ, तो बहुत ही ईजी है करना उस चीज़ को। हमें क्या करना है, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारा एक रिक्वायर्ड पैरामीटर आता है जिसका नाम है कीबोर्ड टाइप। की कीबोर्ड का टाइप क्या रहे, कीबोर्ड टाइप को एक क्लास आती है हमारी टेक्स्ट इनपुट टाइप। टेक्स्ट इनपुट टाइप एक क्लास है जिसके अंदर हमारा आता है नंबर इनपुट। ठीक है, नंबर इनपुट हम ले सकते हैं पर नंबर इनपुट, जिससे क्या होगा, ये वाला ना हमारा कीबोर्ड नंबर में आ जाएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा ये देखो नंबर वाला ओपन हो गया। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट इनपुट ले सकता हूँ। राइट, मैं क्या करता हूँ, अब इसको डेकोरेशन देते हैं एज यूजुअल, इनपुट डेकोरेशन दे देते हैं, इसको डेकोरेशन देते हैं एज यूजुअल, इनपुट डेकोरेशन। और इनपुट डेकोरेशन के अंदर हम देते हैं हमारा लेबल, हिंट टेक्स्ट दे देते हैं। हिंट टेक्स्ट क्या देते हैं, हिंट टेक्स्ट क्या देते हैं, हिंट टेक्स्ट क्या दे भैया, हम देते हैं 0.0। ठीक है, 0.0 दे देते हैं, क्योंकि इससे पता चले कि इसको नाम देना है। और लेबल टेक्स्ट भी दे देते हैं, इसको लेबल देते हैं हम टेक्स्ट विजिट, कॉन्स्ट नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं इधर, टेक्स्ट दे देते हैं, बोलते हैं हम कि हम अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ना रुपीज़ का या फिर डॉलर का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर एक रुपीज़ का सिंबल है, डॉलर का सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट रहे, तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली में डेकोरेशन में जाना है, इनपुट डेकोरेशन में जाना है, वहाँ पर हमें देना है प्रीफिक्स टेक्स्ट रहता है। प्रीफिक्स टेक्स्ट के अंदर हमें क्या देना है, प्रीफिक्स टेक्स्ट देना है हमें, प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स टेक्स्ट आता है। ठीक है, हमें देना है प्रीफिक्स टेक्स्ट। प्रीफिक्स टेक्स्ट भी सिमिलर स्ट्रिंग लेगा, हमें स्ट्रिंग के अंदर क्या है, डॉलर पास कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डॉलर पास करना है। अब ये देखो कि डॉलर ये नहीं लेगा, हमें क्या करना है बेसिकली इसको, ऑल राइट, मैंने यहाँ पर इसको डॉलर पास कर दिया है। अब यहाँ पर हमें डॉलर देखने को मिलेगा। ऑल राइट, प्रीफिक्स हमने यहाँ पर डॉलर भी लगा दिया है, ग्रेट स्टफ। अब मैं जैसे ही यहाँ पर नंबर इनपुट करूँगा, मान लो 20 रुपये हो गए तो $20। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट, हमने यहाँ पर दो चीज़ों को इनपुट कर लिया है, हमने एक तो हमारा टाइटल भी इनपुट ले लिया, अमाउंट भी इनपुट ले लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डेट को कैसे इनपुट ले, कि यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो, कैलेंडर से हम कैसे डेट को इनपुट ले, उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ. ओके बाय.